प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर मेघदूत की व्याख्या चल रही है। अभी तक हमने 41 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। उसके आगे आज 42 और 43 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें, क्योंकि निःशुल्क सेवा है, दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि खासकर महिलाएं, इनके पास कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। एक सामाजिक सुरक्षा, और लोग घरों से भेजना नहीं चाहते। ऐसे लोग न चाहकर भी वह संस्थानों तक नहीं पहुंच पाते। तो इन्हीं सब उद्देश्य के लिए आप ऐसे लोगों तक चैनल को पहुंचाते रहें। ये आपके द्वारा ही संभव हो सकता है कि लोगों तक चैनल यह पहुंच सके। तो आइए निःशुल्क सेवा का आनंद लेते हुए हमारे साथ वाचन कीजिए। मंदाक्रांता छंद है। बार बार इसलिए बताया जाता है कि बात दिमाग में बैठ जाए, दिमाग में क्या हृदय में उतर जाए, क्योंकि जो बातें हृदय में उतर गई तो हृदय जिधर जाएगा दिमाग भी उधर जाएगा। आ जाओ हमारे साथ, बोलो। शब्दाखेयम यद्यपि किलते यह सखीनां पुरस्तात् कर्णिलोलः कथयितुमभूत् आननस्पर्शलोभात्। श्रुतिक्रान्तः श्रावणविषयं लोचनाभ्यां सदृश्यम् त्वामोत्कण्ठा विरचितपदं मन्मुखे निदमाह। यहाँ बताया कि इसके पहले वाले श्लोक में पढ़े थे कि अंगों से अंगों की सादृश्यता दिखाई गई कि अंगेनांगम प्रतनु तनुना गाढ़ तप्तेन तप्तम। यह श्लोक हम पिछले कक्षाओं में, पिछले वीडियो में पढ़कर आए। अंगों से, और बताया संकल्पई, कल्पना के द्वारा, मनोरथ के द्वारा ये विशेषताएं बताई। अंगों से अंग की समानता दिखाई कि अंग से अंग की हम तुलना कर सकते हैं, अंगों से अंग मिला सकते हैं। अब उसके आगे मेघ, यक्ष मेघ से बताया कि हमारी यक्षिणी तुम पर पूर्ण रूप से विश्वास कर ले। हमारी यक्षिणी पूर्ण रूप से विश्वास कर ले कि हमारे द्वारा भेजा गया जो संदेशवाहक है, जो दूत है, वह सही है कि गलत है। इसीलिए यक्ष कुछ जो है ऐसी गूढ़ बातें बताएगा जो एक पति पत्नी के बीच में होती है। जब वह बात मेघ उस यक्षिणी से कहेगा तो यक्षिणी को तुरंत विश्वास हो जाएगा कि जो आया हुआ आदमी है वह सही है, हमारे पति ने ही इसे भेजा है, या हमारे पति से ही यह मिलकर आया है। इसी की चर्चा इस श्लोक में की गई कि शब्दाखेयम यद्यपि किलते यह सखीनां पुरस्तात्। यह माने जो तुम्हारे प्रियतम है, यह माने जो तुम्हारे प्रीतम है, तो माने तुम्हारे सखीनां पुरस्तात्, माने तुम्हारे सखियों के सामने, तुम्हारे, यह माने जो, यह से देखिए यक्ष का बोध हो रहा है। तेज तुम्हारे सखी नाम, तुम्हारे सखियों के, पुरस्तात् माने सामने, अर्थात वह मेघ उस यक्षिणी से बता रहा है कि जो तुम्हारे प्रियतम है वह सखी नाम, ते सखी नाम पुरस्तात्, वह तुम्हारे सखियों के सामने शब्दाखेयम, तुम्हारे सखियों के सामने बोल सकते थे, तुम्हारे सखियों के सामने तेज आवाज़ में बता सकते थे, लेकिन दिया है कि यद्यपि, लेकिन फिर भी, यद्यपि माने फिर भी, यद्यपि माने फिर भी। कहने का तात्पर्य है कि पति पत्नी के बीच में जो बातें होती हैं
एक तो यह बात बताई जाएगी। दूसरा कि जो बात सार्वजनिक रूप से सभी के बीच में यदि उसकी पत्नी यक्षिणी बैठी है, वह बात तेज़ी से कही जा सकती थी, शब्दाख्यम, तेज़ आवाज़ के माध्यम से उस बात को बताया जा सकता था। लेकिन तुम्हारा जो प्रियतम है, यह है माने जो तुम्हारा प्रियतम है, वह बताया कि कर्णे लोलः कथयितुम् आनन स्पर्श लोभात्। लेकिन तुम्हारा जो वह यक्ष है, प्रेमी है, प्रियतम है, वह तुम्हारे मुख का स्पर्श करने के लिए, मुख को चूमने के लिए, मुख का स्पर्श करने के लिए, इसी लोभात्, इसी लालसा से, इसी लोभ के कारण, इसी इच्छा के कारण जो बात सारे समाज में बैठे हुए लोगों को, माने जो यक्षिणी है सखियों के बीच बैठी है, वह बात तेज़ी से भी कही जा सकती थी। लेकिन तुम्हारा जो यक्ष है वह केवल तुम्हारे गालों को स्पर्श कर ले, तुम्हारे मुख को चूम ले, इसी कारण दिया आनन स्पर्श लोभात्, अर्थात आनन के चूमने के बहाने या आनन के चूमने की इच्छा करने वाला वह यक्ष क्या करता था, कथयितुम, कहता था, बात कहता था, लेकिन कहाँ कहता था, कर्णे लोलः, कानों में आके बताता था। क्या कर, जो बात सखियों के बीच में शब्दाख्यम तेजी से कही जा सकती थी, लेकिन वह जो यक्ष है, जो तुम्हारा पत्नी, जो तुम्हारा पति है यक्ष, वह आपके गालों की छूने की इच्छा से, यन आनन स्पर्श लोभात्, आनन को, मुख को चूमने की इच्छा से वह बात वह कर्णे, कानों में, कथयितु मन कहता था, वह बात वह कानों में कहता था, जबकि वह बात उन सखियों के बीच में तेज़ी से कहा जा सकता था। और कहता क्या, जैसे कान में गया, मुख को पकड़ा और कान में लगा के बोला, एक कप चाय बना दो। यह बात तेज़ी से सखियों के बीच में भी कही जा सकती थी, लेकिन वह यक्ष इतना तुमसे प्रेम करता था कि आपके सुंदर आनंद को देखकर, अर्थात उसे चूमने की इच्छा जागती थी, वह आनंद का स्पर्श कर ले, उसके मुख को चूम ले, इसीलिए वह कानों में आकर लोलह माने धीरे से वह क्या करता था कि एक कप चाय बना दो। यह बात तेजी से सखियों के बीच कही जा सकती थी। यही यक्ष बताया कि यह गूढ़ बातें हैं, यह केवल दो ही लोग जानते थे, या तो यक्ष या तो यक्षिणी। जब ऐसी बात यक्षिणी मेघ के मुख से सुनेगी तो यक्षिणी तुरंत समझ जाएगी जो हमारे पास आया दूत है वह सही व्यक्ति है। क्लियर हो गया? ऊपर से अर्थ बना लो। शब्दाख्येयम यादपि किलते यह सखीनां पुरस्तात्। यह माने जो, ते माने तव, सखीनाम पुरस्तात् जो माने जो तुम्हारा पति तुम्हारे सखियों के सामने, शब्दाख्येयम कि जो बात जो है वह सभी सखियों के सामने भी कहा जा सकता था, लेकिन वह यक्ष जो है तुम्हारे गाल की स्पर्श की इच्छा करता हुआ वही बात कान में आकर कहता था। यानी कथयितुम, तो आनन स्पर्श लोभात् कर्णे लोलः अभूत्। वह बात आकर क्या करता था, कान में कहता था। क्यों कहता था कि कान में तो एक तो बात भी हो जाएगी और उसकी गालों को भी हम स्पर्श कर लेंगे, उसके गालों को भी हम छू लेंगे। क्लियर हो गया पहली और दूसरी लाइन का अर्थ। अब आ जाओ तीसरी लाइन में कि सोति क्रांतः श्रावण विषयम। बताया सह माने वही, वही कौन कि वही जो बात वह कान में कहता था। अतिक्रांतः माने पार कर गया, अतिक्रांतः माने पार कर गया। श्रवण विषय,
अर्थात मैं इस रामगिरी पर्वत से लाख चिल्लाऊं, लाख ऊंची आवाज़ में शब्दाखेयम करूं, अब वह श्रवण का विषय नहीं रह गया। कितना भी मैं चिल्ला लूँ उसकी कानों तक वह आवाज़ नहीं पहुँचेगी, अर्थात वह श्रवण का विषय अतिक्रांत हो गया, पार हो गया, इतनी दूर चला गया। अर्थात मैं इतनी दूर चला आया कि अब मैं यहाँ से कोई बात भी कहूँ तो उसकी कानों को सुनाई नहीं देगा। श्रोतिक्रांत श्रवण विषयम, माने श्रवण के विषय को, सह माने वही बातें जो कानों में कही जा रही थी, जो कानों में वह रोज कहता था, केवल आनंद के स्पर्श की इच्छा के कारण जो बात सबके सामने कही जा सकती थी वह कानों में कहता था। अब वही बात श्रवण विषय अतिक्रांत है, अब वह बहुत दूर चला गया। मैं यहाँ रामगिरी पर्वत से कुछ भी कहूँ अब उसे वह सुनाई नहीं देगा। अतिक्रांत माने दूर चला गया, पार चला गया, और श्रवण का विषय ही प्राप्त नहीं चला गया। लोचनाभ्याम दृश्य, और वह आँखों से भी अदृश्य हो गया। वहाँ रहते भले ही हम कानों में न बात कर पाते लेकिन देख तो पाते, लेकिन वह बताया कि लोचनाभ्याम, दोनों आँखों से अदृश्य भी हो गया। इतनी दूर हूँ मैं कि मैं अपनी आँखों से भी उसे नहीं देख पाता, इसीलिए बताया त्वामोत्कंठा विरचित पदम। उत्कंठा विरचित पदम, यक्ष मेघ से बताया कि जो हमारा यह उत्कंठा थी, जो हमारी मिलने की उत्कंठा है, विरचित पदम, ऊपर की जो तीनों लाइनें हैं वो हमारे द्वारा विरचित हैं। उत्कंठा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, स्नेह के द्वारा यह जो हमारा विरचित पद है, जो ऊपर की 3 लाइनें बताई गई कि जो बातें सारे सखियों के बीच में कही जा सकती थी वह केवल आनंद के स्पर्श की इच्छा करता हुआ वह बातें वह कान में करता था। और अतिक्रांत श्रवण विषय, अर्थात अब वह अतिक्रांत हो गया, श्रवण का ना तो विषय रह गया ना तो अदृश्य का वह विषय रह गया। माने वह न आँखों को अब दिखाई पड़ता है न कानों में सुनाई पड़ता, अर्थात मैं इतना दूर चला आया कि सब अतिक्रांत हो गया, पार चला गया। यह जो हमारा विरचित पद है तो दिया है मन मुखेन। मन में मुख तो मेरा है, मन मुखेन, मुख तो मेरा है, लेकिन इदम आह, लेकिन यह जो वाक्य बोला जा रहा है यक्ष के द्वारा वह मेरा है। यह मेरी विरचित पद, तो विरचित पदम इदम आह, यह जो ऊपर विरचित पद है वह मेरे द्वारा कहा गया है, लेकिन यह मैं मन मुखेन, यक्ष के मुख से कहलवा रहा हूँ, लेकिन वाक्य यक्षणी वह तुम्हारे स्वामी का है। तो त्वामोत्कंठा विरचित पदम मन्मुखेनेदमाम। भले ही यह वाक्य सब मेरे मुख से निकल रहे हैं, लेकिन उनकी उत्कंठा अर्थात मिलने की इच्छा से वियोग में जो मिलने की तड़प है, यह जो उत्कंठा उत्पन्न हुई है संदेश पहुंचाने की, यह इसके द्वारा जो हमने विरचित पद ऊपर कहा, जो हमने लक्षण बताए, जो हमने गूढ़ बातें बताई, मुख तो मेरा है, मेरे मुख के द्वारा ऐसी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन इदम आह त्वाम, लेकिन मैं जो ये तुमसे बता रहा हूँ यह तुम्हारे स्वामी का वाक्य है, यह तुम्हारे स्वामी का वाक्य है, लेकिन मेरे मुख के द्वारा यह बताया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा स्वामी है तुम्हारी गाल के छूने की इच्छा को कानों में आकर कहता है ताकि उसके गालों का स्पर्श मिल जाए, यह मैं नहीं कर रहा। मुख मेरा है लेकिन वचन आपके स्वामी का है। तो श्रोतिक्रांत श्रवण विषयम लोचनाभ्याम दृश्य त्वामोत्कंठा विरचित पदम मन्मुखेन माह। यहाँ बताया कि पद तो उस यक्ष के हैं, मुख मेरा है,
पद उस यक्ष के हैं, मुख बता रहा है हमारा, लेकिन ये सारा जो पद हमने आपको बताया ये सब आपके। इदम आह, तो कंठा उत्कंठा विरचित पदम इदम आह त्वम, जो तुमसे मैं बता रहा हूँ यह सब उस स्वामी का है, तुम्हारे प्रियतम का है। तो यह इस श्लोक का भाव रहा कि कुछ गूढ़ बातें बताए। अब यक्षिणी को विश्वास हो गया यह गूढ़ बातें केवल हम और हमारे स्वामी जाना करते थे, अर्थात यह भी जान गया, तो अर्थात यह वो हमारे यक्ष से, हमारे प्रियतम से मिलकर आया, अर्थात यह सही व्यक्ति है। अब आ जाओ आगे कि स्वामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं वक्त्रच्छायां शशिनी शेखिनां वर्हभारेषु केशान् उत्पश्यामि प्रतनुषु नदी वीचिषु हृविलासान् हन्तैकस्मिन् क्वचिदपि न ते चण्डेसादृश्यमस्ति। यहाँ बताया, अब उपमा की जा रही है कि श्यामाश्वांगम, वह यक्ष कह रहा कि जब मैं अपनी यक्षिणी को देखता हूँ तो इस रामगिरी पर्वत पर उससे सदृश कुछ हम वस्तुएं देखते हैं। जब मैं अपने शरीर की कल्पना करता हूँ, जब मैं अपने यक्षिणी के शरीर की कल्पना करता हूँ तो दिया श्यामा स्वंगम, जो श्याम लता है, जो प्रियंगु, आपकी पुस्तक में प्रियंगु दिया होगा, यह बहुत कोमल लता होती है, कोमल भी होती है, देखने में सुंदर भी लगती है। तो श्यामांगो श्यामाशंगम, अर्थात हमारी उस प्रियतमा का जो अंग है वो श्याम की लता के समान कोमल और सुंदर है। चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं, जब मैं किसी हरिणी को देखता हूँ, हरिणे प्रेक्षणे दृष्टिपातम, जैसे एक हिरण अपनी नज़रों से चकित होकर देखती। हिरण का यह स्वभाव है, उसकी नज़रें अस्थायी नहीं हो सकती, वह हमेशा नज़रें इधर उधर डुलाती रहती हैं। तो हिरण की आँखों को देखकर मैं अपनी प्रिया की आँखों का अनुभव करता हूँ, और श्यामलता को देखकर मैं अपनी प्रियतमा के कोमल और सुंदर शरीर की कल्पना करता हूँ। श्यामांगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं, जब भी हमारी दृष्टि हरणियों पर पड़ती है, हिरण पर पड़ती है, तो उसकी जो है चकित दृष्टि को देखकर मुझे अपनी प्रिया की दृष्टि याद आती है। अतः हिरण की आँखों में वह अपनी प्रियतमा की आँखों को देखता है, और जो श्याम लता है, जो कोमल और सुंदर लता श्याम लता है, उसमें अपनी प्रिया के शरीर का दर्शन करता है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ दूसरी लाइन, सब एक दूसरे से तुलना की गई है। वक्त्रच्छायाम शशिनी, वक्त्रच्छायाम, जब हमें मुख देखना होता है तो उस चंद्रमा के समान, पूर्णिमा के चंद्रमा, शशिनी माने चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, मैं जब चंद्रमा को देखता हूँ तो मुझे मेरी प्रियतमा का गोरा चेहरा याद आता है। चंद्रमा का रंग धवल है और हमारी प्रियतमा का चेहरे का भी रंग धवल है। तो वक्त्रच्छायां शशिनी शिखनां वर्भारेषु केशान, जब मैं वह केशान माने बालों को याद करता हूँ, तो जो इस जंगलों में जो शिखनी है, जो शिखी है, माने जो मोर हैं, उनके पंखों को देखकर, अर्थात मोर के बरहे भारे उस पंखों के समूह को देखकर मैं अपनी स्त्री के
बालों को याद करता हूँ। जैसे मोर के पंख चमकीले और सुनहरे होते हैं, उसी तरह हमारी यक्षिणी के भी केस सुनहरे हैं, उन केसों में चमक है। तो यही बताया, वर्ह भारे सुकेसा, मोर के पंखों की तरह हमारे यक्षिणी के भी बाल हैं। जब मैं उस बाल की कल्पना करता हूँ, जब मैं मोर के पंखों को देखता हूँ, तो मुझे यक्षिणी के बाल याद आते हैं। उत्पश्यामि, ऐसी मैं कल्पना करता हुआ, ऐसा मैं उत्प्रेक्षा करता हुआ, ऐसा मैं संभावना करता हुआ। उत्पश्यामि, सब संभावना कर रहा है कि श्यामलता को देखकर हमारे अपनी प्रियतमा का शरीर याद आता है। ऐसी वह कल्पना कर रहा है, ऐसी वह संभावना व्यक्त कर रहा है। इसीलिए उत्पश्यामि माने ऐसी मैं संभावना करता हूँ। प्रतनुषु नदी, प्रतनुषु, प्रतनुषु अर्थात छोटी नदी, प्रतनुष माने छोटी, माने जिनका तन छोटा है। नदी विचीस माने छोटी नदी की लहरों के समान। भो विलासान, जैसे छोटी नदी में जो लहर उठती है, जो छोटे छोटे लहर उठते हैं, उसी तरह हमारे यक्षिणी के भी भो विलास होते हैं। अर्थात हमारे यक्षिणी की भी भवें ऊपर नीचे गिरती रहती हैं। जो भावों का विलास है, जो भावों के द्वारा कटाक्ष किया जाता है, वैसा मैं नदियों की लहरों को देखकर आभास करता हूँ। नदियों की लहरों को देखकर, विचीस माने लहर और प्रतनस माने छोटी नदी की लहरों को देखकर मैं अपनी पत्नी की भाव विलासों को याद करता हूँ। भावों द्वारा जो इशारा किया जाता, भावों द्वारा जो बातें की जाती हैं, मैं उसको याद करता हूँ। लेकिन हन्तैकास्मिन्, लेकिन हन्तई हाय धिक्कार है, हाय के एकस्मिन् क्वचिद अपि न ते चंडी सादृश्यमस्ति। हे चंडी, यहाँ चंडी संबोधन आ गया और चंडी शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि यक्ष जो है वह विभिन्न वस्तुओं में अपने यक्षिणी को देख रहा है। और कोई भी स्त्री अपने पुरुष को, अपने पति को किसी दूसरे वस्तु में या किसी दूसरी स्त्री को देखना पसंद नहीं करती, तो वह क्रोधित हो जाती है। इसीलिए कहा कि हे चंडी, भाई वह जो है चंद्रमा में अपनी पत्नी को देख रहा है, और बताया हिरण में अपनी पत्नी की नयनों को देख रहा है। अर्थात जब यह ऐसी बातें बताएगा तो वह जो यक्षिणी वह क्रोधित हो जाएगी। इसीलिए बोला हे चंडी, हे क्रोध करने वाली। बताया कि क्वचिदपि माने कहीं भी, माने अन्यत्र माने कहीं भी, क्वचिदपि माने कहीं भी, एकस्मिन् माने किसी एक में, कहीं भी किसी एक में, ते माने तव माने तुम्हारा, सादृश्यम तुम्हारे सादृश्य का जो है यहाँ पर दिया, न अस्ति। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हे यक्षिणी, मैं क्या बताऊं, मैं अलग अलग चीज़ को देखकर मैं तुम्हारी कल्पना करता हूं। लताओं को देखकर तुम्हारे शरीर का, और हिरण को देखकर तुम्हारे नयन का, चंद्रमा को देखकर तुम्हारे मुख का, और मोर पंख को देखकर तुम्हारे बालों का, और नदी की लहरों को देखकर तुम्हारी भू विलासों का मैं तो अनुभव करता हूँ, कल्पना करता हूँ। लेकिन हन्तई हाय, ऐसी कोई एक वस्तु नहीं बनी। तो दिया है क्वचिदपि एकस्मिन्, कि ऐसी कोई भी एक वस्तु नहीं है जिसमें तो माने तुम्हारी सादृश्यम न अस्ति, तुम्हारी जैसी कोई सुंदरता देखी जाए। कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जिसमें सारी सुंदरता एक ही वस्तु में विद्यमान हो जाए। हन्तैकास्मिन् क्वचिदपि न ते चंडी सादृश्यमस्ति। यहाँ एक चीज़ बताई गई कि ऐसा कोई वस्तु नहीं बना है इस संसार में, इस धरती में,
कि जो सारे गुण आप में विद्यमान हो वह सारे गुण किसी एक वस्तु में मिल जाएं। इसीलिए मैं अलग अलग वस्तुओं को देखकर तुम्हारी कल्पना करता हूँ। श्यामांगम श्यामांगम चकित हरिणी। इसीलिए श्यामलता को देखकर तुम्हारे शरीर की कल्पना करता हूँ, हिरण को देखकर तुम्हारे नयन की, चंद्रमा को देखकर तुम्हारे मुख की, और मोर पंख को देखकर तुम्हारे बालों की, और नदी की लहरों को देखकर तुम्हारे हुरविलास की, तुम्हारे भावों के चलन की, और ऐसी उत्पश्यामि, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। लेकिन हाय धिक्कार है, हाय शब्द यहाँ धिक्कार के लिए, हंतई हाय धिक्कार है, क्वचिदपि माने कहीं भी, एक अस्मिन माने एक एक, किसी कहीं भी, का एक अस्मिन एक एक, ते माने तो सादृश्यम तुम्हारे जैसा कोई सादृश्य, ऐसा कोई वस्तु ही नहीं बना कि सारे गुण एक ही वस्तु में विद्यमान हो। ना अस्ति। क्लियर हो गया। और यहाँ चंडी शब्द है, संबोधन है यक्षिणी के लिए। बाकी सब जो अंग हैं सब यहाँ पर द्वितीयांत हैं। वरह भारेषु केशान शिखीनाम वक्त्र छायाम श्याम स्वंगम दृष्टिपातम, ये सब जो है उस यक्षिणी के अंग की विशेषता बता रहे हैं। अर्थात तुम इतनी सुंदर हो, कहने का तात्पर्य तुम इतनी सुंदर हो कि सारी सुंदरता किसी एक वस्तु में प्रदर्शित नहीं हो जाते, या आज तक कोई ऐसी वस्तु ही नहीं बनी कि आपकी सुंदरता केवल एक ही वस्तु में समा जाए। यह यक्ष मेघ से बता रहा है, और मेघ जो है वह यक्षिणी को बता रहा है कि आपका यक्ष जो है आपको यदि आपकी कल्पना करता है, आपके स्वरूप को याद करता है, उसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखना पड़ता है। अर्थात वह आपसे इतना प्रेम करता है कि आपके जैसा कोई भी यदि साम्यता सादृश्यता मिलती है तो उसमें केवल वो आपको देखता है, उस जानवर को नहीं देखता, उस चंद्रमा को नहीं देखता, उस लता को नहीं देखता। लता देखता है तो आपके शरीर की याद आती है, हिरण को देखता है तो आपके नयन की याद आती है, चंद्रमा को देखता है, जंगलों में यही सब मिलेंगे। उसी से इन्होंने एक एक तुलना कर दी कि यह चीज़ देखता है तो आपका शरीर का यह अंग उसे याद आता है। अर्थात आपका यक्ष आपको हमेशा वहाँ की प्राकृतिक वस्तुओं में अनुभव करता रहता है, इतना आपसे प्रेम करता है। क्लियर हो गया। तो यह इस श्लोक की व्याख्या रही। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।